फ्यूरिकिया के अद्भुत अंडे। इटली की लोक कथा। बहुत समय पहले, बहुत समय पहले इटली के फ्लोरेंस शहर में एक छोटी सी दुकान थी, जहां पर एक बूढ़ी औरत जिसका नाम फ्यूरिकिया था, वो अंडे बेचती थी। अब ये अंडे जो थे स्पेशल तो नहीं थे, दिखने में बिल्कुल वो नॉर्मल अंडे जैसे थे या नॉर्मल एग्स जैसे थे, दिखते थे। और देखा जाए तो जो नॉर्मल एग्स थे उससे छोटे भी थे। लेकिन इन अंडों में कुछ स्पेशल बात थी, कुछ बात तो थी। जो कोई भी वो अंडे खाता, उसके साथ कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में स्पेशल होता। अगर किसी बच्चे को बीमारी लगी हुई है और उसने अंडा खा लिया, तो वो ठीक हो गया और बिल्कुल हट्टा-कट्टा तगड़ा हो गया। अगर कोई लड़की सुंदर बनना चाहती है और वो बिल्कुल साधारण सी दिखती है और उसने वो अंडे खाए, तो बिल्कुल सुंदर बन गई। और कोई लड़का अगर डरपोक है, तो वो अंडे खाकर बिल्कुल निडर बन गया, बहादुर बन गया। और कोई गडरिया है, उसकी भेड़ें भटकना बंद हो गई, उसने आज तक अपनी भेड़ें नहीं खोई। और किसानों के पेड़ों पर सारे के सारे फल अच्छे से पक जाते थे। और यात्रियों को, ट्रैवलर्स को रास्ते में कोई लुटेरा लूटता नहीं था। और अंडे खाकर कुछ मूर्ख लोग तो बुद्धिमान तक बन गए, बस फ्यूरिकिया के अद्भुत अंडे खाकर, उसके अंडे खाकर ये सब बदलाव आए। लेकिन फ्यूरिकिया के अंडों के बारे में एक अजीब बात थी, बहुत अजीब बात थी। किसी भी आदमी ने या किसी ने भी आज तक फिरिकिया को बाजार में किसी भी किसान से अंडे खरीदते नहीं देखा था। जैसा कि बाकी जो और भी लोग थे, सिटी के अंदर और भी लोग जो अंडे बेचा करते थे, वो किसानों से अंडे खरीदते थे। लेकिन फ्यूरिकिया को आज तक किसी ने अंडे खरीदते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद उसके पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा अंडे हुआ करते थे। ऐसा भी हुआ कि जब मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, तब भी बाजार में अंडों की किल्लत होती थी। उसके बावजूद फ्यूरिकिया के पास हमेशा इतने अंडे होते थे कि वो अपने सारे ग्राहक को अंडे बेच सकती थी। सब लोग इस बात पे राजी थे कि कोई न वो फ्यूरिकिया सब लोग इस बात पे राजी थे कि फ्यूरिकिया कोई न कोई जादूगरनी थी, जो इतने स्पेशल एग्स या अंडे कहीं से बना लेती थी। कहीं न कहीं से वो लाती थी या बना लेती थी। लेकिन उसके अंडों से सबका भला हो रहा था, सबको फ़ायदा हो रहा था और उसे सब लोग पसंद करते थे। तो वो अंडे बेच-बेच कर बहुत ही अमीर बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि उसे सब पसंद करते थे, सिवाय एक के। फ्यूरिकिया की एक पड़ोसन थी या एक नेबर थी, जिसका नाम था मैडलेना। वह बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही खड़ूस थी और वो सुंदर भी दिखती नहीं थी। वो गरीब नहीं थी, लेकिन अमीर भी नहीं थी। वो फ्यूरिकिया के अच्छे फॉर्च्यून, यानी कि उसकी पहुँच या उसकी पहचान से जलती थी और उससे बहुत नफ़रत करती थी। और जब मैडलान ने देखा जब मैडलान ने देखा कि फ्यूरिकिया के अंडे खाकर लोगों के साथ कुछ स्पेशल हो रहा है, उनकी ज़िंदगी सुधर रही है, तो उसने सोचा कि अगर वो भी फ्यूरिकिया का अंडा खाए, तो हो सकता है वो भी एक सुंदर और रिच विमेन बन जाए। लेकिन जब वो फ्यूरिकिया की दुकान पर गई और 1 डज़न अंडे चाहे, तो फ्यूरिकिया ने उससे कहा, "बहन, अपने पैसे अपने पास ही रखो। मैडलेना बहन, अपने पैसे अपने पास ही रखो। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन अंडों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अंडे उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं, जो बहुत काइंड है, जो बहुत दयालु हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये अंडे बिल्कुल नॉर्मल एग्स जैसे ही हैं। और सच बात तो ये है कि ये जो मेरे अंडे हैं, ये नॉर्मल एग्स से बहुत छोटे भी हैं और टेस्टी भी नहीं हैं।" लेकिन मैडलेना पीछे पड़ गई, पीछे पड़ गई, "दो मुझे अंडे दो।" और एंड में फ्यूरिकिया ने 1 डज़न यानी कि 12 अंडे उसे दे दिए। हर दिन मैडलेना ने एक अंडा खाया। उसने उसे खूब उबाल-उबाल कर खाया। उसने अंडों का आमलेट बनाया। लेकिन उसके बावजूद 2 हफ्ते के बाद ना तो वो खूबसूरत बनी, ना ही उसके पास बहुत पैसा आया और कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ़ ये बदला
कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होगी और फ्यूरिकिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी। उसने सोचा कि फ्यूरिकिया ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है या फ्रॉड किया है। उसने डिसाइड किया कि वो फ्यूरिकिया के अंडों का सीक्रेट जानकर ही रखेगी रहेगी और जैसे ही वो अंडे का सीक्रेट जान लेगी, वो उसे चुरा लेगी। और अंडों का जो सीक्रेट ये बहुत कोई नहीं जानता था और ये था। तो अंडों का जो सीक्रेट था, बहुत सालों पहले फ्यूरिकिया ने एक छोटी काली और सफ़ेद मुर्गी की जान बचाई थी। उसने मुर्गी की उसने जान बचाई थी और फ्यूरिकिया ने उसे किस कसाई के हाथों कटने से बचा लिया था। ये एक जादुई मुर्गी थी। ये मुर्गी बहुत जादुई थी। उसे एक खास तरह का सूप पिलाना पड़ता था और वो हर रात और हर नाइट को 1 डज़न बहुत ही स्पेशल अंडे दिया करती थी। मुर्गी ने ही फ्यूरिकिया को ये जादुई सूप बनाना सिखाया था और फ्यूरिकिया ने हर बार डेडिकेशन और प्यार से उस छोटी सी मुर्गी के लिए वो सूप बनाया था। धीरे-धीरे मुर्गी की शोभा बढ़ने लगी और बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि पंख उसके पंख आसमान में तारों के जैसे झिलमिलाने लगे, चमकने लगे और उसकी चोंच और आँखें सूरज के समान बहुत ही चमकदार हो गई। लेकिन लेकिन इन सब के बावजूद वो मुर्गी सारा दिन फ्यूरिकिया के अलमारी के सबसे अंधेरे कोने में छिप कर रहती थी, ताकि किसी को पता न लगे। और सिर्फ रात के समय जब सारे के शहर के सब लोग सो रहे होते थे, वह बाहर आती थी। फिर वो अपना जादुई सूप पीती थी, खुशी से चिल्लाती, नाचती और फिर वो अंडे देती थी। एक दिन फ्यूरिकिया ने अपनी दुकान बंद कर दी, दिन में बंद कर दी और पहाड़ी की ओर चल दी। वो एक किसान की मदद करने जा रही थी, जिसका गधा बीमार था और वो मदद करने के लिए अंडे लेकर जा रही थी। उसे लगा कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ और लौटने तक मुझे रात हो जाएगी, तो उसने अपनी मुर्गी के लिए जो स्पेशल सूप था, पहले ही बनाना शुरू कर दिया या सब कुछ मिला लिया। थोड़ी-सी वाइन, थोड़ा-सा नींबू का झोल और कुछ कुछ उल्लू के जिस पेड़ पे उल्लू बैठा था, उस पेड़ की कुछ पत्तियाँ और एक फ्रूट, एक प्याज और जनवरी में खिले एक गुलाब की सूखी पंखुड़ी और 3 चुटकी गोल्ड के पार्टिकल्स और तितली के पंखों से ली गई ज़रा-सी धूल। तो ये स्पेशल सूप बनाने की रेसिपी थी, जो कि उसे मुर्गी ने ही बताई थी और ये वो हर दिन करती थी। तो आज भी उसने ये काम किया, सबको मिक्स किया और इन सब चीज़ों को मिलाते-मिलाते फ्यूरिकिया एक छोटा-सा गीत भी गाती थी, जो उसे सिर्फ़ मुर्गी ने ही सिखाया था। और उस गीत के जो बोल थे, उस गीत को कोई और समझ ही नहीं सकता था। किसी को पता ही नहीं था कि ये गीत क्या है, किस तरह का है। अब जो सूप के सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई, जैसे कि उसने बताया था मुर्गी ने, तो फ्यूरिकिया ने उसे पकाने के लिए एक बहुत धीमी आँच पर रख दिया, लो फ्लेम पे रख दिया और दरवाजे के बाहर ताला लगाकर अपने रास्ते चली गई, उस किसान के पास जिसका गधा बीमार था। जैसे ही फ्यूरिकिया घर से आगे चलकर गली के अंत में पहुँची, एंड में पहुँची, मेडलिना, उसकी पड़ोसिन या नेबर, खिड़की के रास्ते उसके घर में घुस गई। आखिरकार फ्यूरिकिया के अंडों का सीक्रेट जानने का मौका उसे मिल गया। अब वो अंडों की दुकान के अंदर गई, लेकिन उसे वहाँ कोई अंडे दिखाई नहीं दिए। उसे सिर्फ लो फ्लेम पर एक सूप बनता हुआ दिखाई दिया। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, खुशबू से ही। और मेडलिना से रहा नहीं गया, तो उसने थोड़ा-सा सूप पी लिया। वो सूप इतना ही टेस्टी और इतना अच्छा था कि मेडलिना को लगा कि भाई उसने आज तक ऐसी कोई चीज़ टेस्ट ही नहीं की है। ऐसा कुछ उसने सूप पिया ही नहीं है। उसे लगा कि इसी सूप से जितने भी ग्राहक हैं, जो फ़िरका के ग्राहक हैं, जिन्होंने उससे अंडे लिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। बस ऐसा सोचने के बाद
उसने सारा का सारा सूप पी लिया और जिस रास्ते से वो अंदर आई थी उसी से वो वापस लौट गई। अलमारी के अंदर जो मुर्गी बैठी हुई थी दिन के अंदर, वो दरवाजे के भीतर से सब देख रही थी और वो मैडलेना की मूर्खता पर हंसने लगी। तो बहुत हंसी। बाद में बाद में घर पहुंचने के बाद मैडलेना ने जैसे ही अपने आप को मिरर में देखा तो समझ गई कि उसने सही काम किया है। वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी और वो इतनी शानदार वो उसने पहले कभी अपने आप को नहीं पाया। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि उसकी आंखों में बदलाव क्या है और क्या चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं। और इधर जो फ्यूरिका थी, उसको उतनी देर नहीं लगी जितना उसने सोचा था और वो घर पे वापस आ गई। किसान का गधा किसान का गधा बहुत जल्दी ही ठीक हो गया और उसने अंडा खाते ही काम करना शुरू कर दिया था। जब मैडलेना ने फ्यूरिका को वापस लौटते हुए देखा तो उसने अपने जीत यानी कि अंडे चुराने या अपने को खूबसूरत होने की खुशी बताने के लिए झटपट दौड़ती हुई उसके पास आई, फ्यूरिका के पास। लेकिन जैसे ही वो फ्यूरिका के पास पहुंची, मेडलेना के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कुट 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 कुट। और फिर मेडलेना देखा कि वो छोटी हो गई है, बहुत बहुत छोटी, एक मुर्गी जितनी छोटी। देखा जाए तो वास्तव में वो एक मुर्गी बन गई थी, लेकिन न तो इतनी सुंदर थी जितनी फ्यूरिका की मुर्गी थी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस दिन के बाद से जो उसने अंडे दिए वो ना तो उतने इतने स्पेशल थे जितने कि फ्यूरिका के मुर्गी के होते थे। और वो बड़े अजीब थे क्योंकि उन अंडे से जो बाहर आए वो मुर्गी के बच्चे नहीं थे, वो चूहे थे। और सारे के सारे चूहे भाग गए। तो मेडलेना को अपने लालच और चोरी से बहुत नुकसान हुआ और वो एक मुर्गी में बदल गई। और मुर्गी के बाद बदल के बाद उसने जो अंडे दिए वो भी इतने स्पेशल नहीं थे क्योंकि वो चूहे में बन गए उसके अंडे और वो सारे चूहे भाग गए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।